साथ रहे कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम गोपिका को सॉरी कहता है और कहता है कि आई एम सॉरी गोपिका, आज तुम्हारा बर्थडे था और मैंने तुम्हें डांट दिया। सक्षम गोपिका को एक गिफ्ट देता है। गोपिका गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सक्षम कहता है एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो ये मैं छोटा सा गिफ्ट लेके आया। सक्षम गोपिका को बॉक्स खोलने के लिए कहता है। गोपिका बॉक्स खोलती है तो उसमें बहुत खूबसूरत जार होता है। गोपिका जार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सक्षम को कहती है कि ये मेरे बर्थडे का पहला गिफ्ट है, मैं इसे बहुत ही संभाल कर रखूंगी। ये सब प्रिया देख लेती है। सक्षम अपने बेडरूम में रहता है, तभी प्रिया सक्षम के पास आती है। सक्षम को लगता है कि गोपिका आ गई। वो जार को देखता है और कहता है कि वाह गोपिका, तुमने जार को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है। वो देखता है कि प्रिया उसके कमरे में आ रही है। प्रिया कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बातें करने तुम्हारे कमरे में आ गई। सक्षम कहता है तुमने ठीक किया। प्रिया सक्षम से कहती है जब हम दोनों कॉलेज से दूर हुए हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। प्रिया सक्षम से हाथ पकड़कर बैठती है और बातें करने लगती है। तभी गोपिका आती है। गोपिका को देखकर सक्षम प्रिया से हाथ छुड़वा लेता है। गोपिका प्रिया से कहती है कि प्रिया बहन आप बेड से उठ जाइए। सक्षम गोपिका से कहता है कि गोपिका ये तुम क्या कह रही हो। प्रिया चप्पल लेकर बेड पर बैठी रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी की वजह से बेडशीट खराब हो जाती है। गोपिका कहती है कि बेडशीट मैली हो गई है, मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। वो सक्षम से कहती है कि आप भी उठ जाइए। गोपिका प्रिया से कहती है कि बहुत रात हो गई है, रात के 11 बज गए हैं। अगर सक्षम जी रात को जल्दी नहीं सोते हैं तो सुबह उनके सर में दर्द होता है। आप भी जल्दी से सो जाइए, नहीं तो आपको भी सुबह सर में दर्द होगा। प्रिया को गोपिका की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। वो मन में सोचती है कि मैं कल से गोपिका को सक्षम के साथ नहीं सोने दूंगी। ये आज की गोपिका की सक्षम के साथ सोने की आखिरी रात है। वही गोपिका रात को जार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मैं इस जार को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी। सुबह होती है। गोपिका पूजा की थाली लेकर अपने बेडरूम में आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में वो जार नहीं है। वो पूरे कमरा ढूंढती है लेकिन उसे जार कहीं नहीं दिखाई देता। वो ढूंढती रहती है, तभी सक्षम से टकरा जाती है और सक्षम की बाहों में गिर जाती है। सक्षम को ऐसा फील होता है कि वो राधिका के साथ है, लेकिन वो सोचता है राधिका तो प्रिया है ना। वो गोपिका से कहता है कि क्या हुआ गोपिका। गोपिका बताती है कि कमरे में जार नहीं है। सक्षम कहता है मैंने भी सुबह देखा तो जार नहीं था, लगता है किसी साफ सफाई करते वक्त किसी नौकरों के हाथ से टूट गया होगा और उन्होंने डर के मारे तुम्हें नहीं बताया होगा। गोपिका कहती है कि लेकिन वो जार मेरे लिए बहुत ही कीमती है क्योंकि आपने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। वही प्रिया वो जार अपने कमरे में लेकर आती है और उसमें बहुत सारे खटमल डाल देती है। वो सोचती है कि मौका मिलते ही मैं यह जार गोपिका के कमरे में रख दूंगी, जिसकी वजह से गोपिका सक्षम के साथ नहीं सो पाएगी। वो उस जार को एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा देती है। तभी मामा जी आते हैं और मामा जी देखते हैं कि प्रिया ने क्या छुपाया है। वो उस जार को निकालते हैं। वो उस जार को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और मन ही सोचते हैं कि इस जार की तो बेचने पर बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। वो जार खोलते हैं तो उसमें गंदगी रहती है। वो सोचते हैं कि इतना अच्छा जार है और इसके अंदर इतनी गंदगी कैसे। मामा जी जार में हाथ डालते हैं तो पूरे खटमल मामा जी को काट लेते हैं। वही गोपिका नीचे नौकरों से पूछताछ करती रहती है कि उन्होंने वो जार देखा क्या। नौकर कहते हैं कि हमने कोई जार नहीं देखा। प्रिया भी वहीं पे होती है और वो ये बातें सुनती रहती है। मामा जी को खटमल काट देते हैं और मामा जी जोर जोर से चीखते हैं। उनकी आवाज़ गोपिका सक्षम और प्रिया को सुनाई देती है। प्रिया सोचती है कि मामा जी ने वो जार खोल दिया होगा। सक्षम और गोपिका के कमरे में जाने से पहले मुझे वो जार छुपाना होगा। सक्षम गोपिका भी भागते हुए जाते हैं और प्रिया भागते हुए पीछे की खिड़की से अंदर चली आती है और वो जार बेड के नीचे छुपा देती है। मामा जी खटमल काटने की वजह से कांपते रहते हैं। सक्षम और गोपिका कहते हैं कि मामा जी को क्या हुआ। गोपिका कहती है मामा जी इतने कांप क्यों रहे हैं। तभी प्रिया बताती है कि उनको दिल का दौरा पड़ गया होगा। गोपिका कहती है इन्हें ब्लैंकेट ओढ़ा देते हैं। तभी आशी आती है और कहती है कि मुझे पता है इसका इलाज क्या है। आशी अपनी जूती निकालती है और मामा जी को सुंघाने लगती है। तभी प्रिया आशी के हाथ से जूती लेती है और मामा जी की अच्छी तरह से धुलाई करती है। कहती है अब आप बेटर फील कर रहे हो। प्रिया का प्लान फ्लॉप होता है। प्रिया उसी जार को फिर से गोपिका के कमरे में रख देती है और सोचती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तभी प्रिया की नज़र पूजा की थाली के दिए पर गिरती है और वो दिया उठाती है और गोपिका के बेड पर फेंक देती है, जिससे बेड पूरी तरह से जल जाता है।
प्रिया सोचती है कि अब सक्षम और गोपिका एक साथ इस बेड पर कभी नहीं सो पाएंगे और वो बहुत ही खुश हो जाती है। नीचे सक्षम को जलने की गंध आती है। वो सोचता है कि ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है। तभी मिथिला भी आ जाती है। सभी परिवार वालों को गंध आती है। चिराग कहता है कि ये धुआं तो भाई की रूम से आ रहा है। तभी सभी भागते भागते गोपिका और सक्षम के बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि बेड पूरी तरह से जल चुका है। गोपिका सक्षम बेड पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी प्रिया चम्मच में एक पानी लेकर आती है और कहती है कि जब सबको पता चलेगा कि ये गोपिका की वजह से हुआ है तो गोपिका को मुंह छुपाने के लिए चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मिथिला जी को धुएं से प्रॉब्लम होती है। मिथिला जी कमरे के बाहर आती है। परिवार वाले सोचते हैं कि ये बेड पर आग कैसे लगी। तभी चिराग देखता है कि बेड पर दिया है। प्रिया कहती है कि ये दिए की वजह से पूरे बेड पर आग लगी और बेड जल गया। आशी कहती है कि गोपिका तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तभी मीनल भी गोपिका को डांटती है और कहती है तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो। प्रिया कहती है कि अब इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे वजह से पूरा बेड जल गया। तभी मिथिला प्रिया को चुप करवाती है और कहती है कि मेहमानों को हमारे परिवार के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो कृष्ण भगवान की कृपा है कि अनहोनी होते हुए बच गई। जी सक्षम से कहती है कि अब तुम कहाँ सोओगे, पूरे कमरे तो भरे हुए हैं। सक्षम कहता है मैं हॉल में सो लूँगा। वहीं आशी अपने कमरे में देखती है कि चिराग मोबाइल पर लगा हुआ है। आशी अपना गाउन फाड़ती है और कहती है कि मेरा गाउन फट गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं और तुम्हारे पास भी पैसे नहीं होंगे। आशी चिराग से कहती है कि अपने ऑफिस में वैकेंसी खाली थी, अब वो वैकेंसी की वजह से प्रिया को जॉब लग गया और तुम्हारा काम में मन ही नहीं लगता। तभी चिराग कहता है अगर ऑफिस मेरा है तो मैं अपने ही ऑफिस में कैसे जॉब कर सकता हूँ। आशी चिराग को काम करने के लिए मोटिवेट कर रही होती है लेकिन चिराग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वही सोफे पे सक्षम सोने जा रहा होता है। तभी प्रिया सक्षम के लिए ग्रीन टी लेकर आती है। सक्षम कहता है तुम्हें पता है मुझे ग्रीन टी पसंद है। प्रिया कहती है कि कॉलेज के टाइम से मुझे पता है कि तुम्हें ग्रीन टी बहुत पसंद है और वो दोनों कॉलेज की बातें करते हैं। तभी गोपिका आ जाती है। प्रिया गोपिका से कहती है तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, हम कॉलेज की बातें कर रहे थे, तुम बताओ तुमने कॉलेज कहाँ से किया, भी अपने कॉलेज की बातें हमें बताओ। तभी गोपिका सक्षम से कहती है कि आप मेरे साथ कमरे में चलिए। सक्षम कहता है कमरे की हालत तो तुम जानती हो ना, तुम वहाँ के कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। गोपिका कहती है कि आप मेरे साथ चलिए। वो सक्षम को अपने कमरे के बाहर लेकर जाती है और सक्षम से कहती है कि आप अपनी आंखें बंद कर लेना। गोपिका सक्षम का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है जहां गोपिका ने अपने बेडरूम में नीचे गद्दे बिछाए होते हैं और उसे अच्छी तरह से टेंट का लुक दिया होता है। सक्षम ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। गोपिका कहती है अगर आपका कमरा है तो आप बाहर सोफे पर क्यों सोएंगे। सक्षम कहता है कि ये कमरा तुम्हारा भी है, तुम भी यहीं पे सो जाओ। प्रिया ये सब देख लेती है और प्रिया को बहुत ही गुस्सा आता है। गोपिका सक्षम से कहती है आपको यहाँ पर नींद तो आएगी ना। सक्षम कहता है कि कॉलेज के टाइम पे मैं ऐसे टेंट पे बहुत सोया हूँ और सक्षम सो जाता है। गोपिका सक्षम से बातें कर रही होती है। वो देखती है कि सक्षम जी सो गए। वो सोचती है कि मैंने एक कदम बढ़ा दिया है। वही प्रिया ये सब देखकर बहुत ही जलती है। वो सोचती है कि अगले 3 दिनों में मैं गोपिका को इस रूम से बाहर कर दूंगी और मैं खुद इस घर में एंट्री कर दूंगी। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां प्रिया मिथिला जी के एसी में कुछ ऐसा स्प्रे छिड़कती है जैसे मिथिला जी को बहुत ही तकलीफ होती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और गोपिका ये सब देखती है। और आज का एपिसोड यहीं तक।